दोस्तों नमस्कार, श्री गणेश स्ट्रीम में आपका स्वागत है। हौसलों ने मंजिल से कहा, हौसलों ने मंजिल से कहा, तू कर ले अपने मन की, तू कर ले अपने मन की, मौका अपना भी आएगा। हम क्या चीज हैं ये तुझे वक्त बताएगा, हम क्या चीज हैं ये तुझे वक्त बताएगा। तो दोस्तों हम इलेक्ट्रिसिटी का अगला टॉपिक देखेंगे, समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन। तो हमने अगले टॉपिक अगले लेक्चर में पढ़ा था श्रेणी क्रम संयोजन। आज देखेंगे समांतर क्रम संयोजन कैसे करते हैं प्रतिरोधों का। तो तीन प्रतिरोधों को जिनके प्रतिरोध क्रमशः R1, R2 तथा R3 हैं, मतलब कि तीन प्रतिरोध हैं जिनके प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 हैं। प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 का पहला सिरा, मतलब प्रतिरोध तीनों प्रतिरोधों का पहला सिरा तथा R1, R2 तथा R3 का दूसरा सिरा एक साथ जोड़ देते हैं। तो R1, R2 व R3 के पहले सिरे को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ते हैं और R1, R2, R3 के दूसरे सिरे को बैटरी के निगेटिव से जोड़ देते हैं। तो प्रतिरोधों के इस प्रकार के संयोजन को हम समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन कहते हैं। क्या है? तीन प्रतिरोधकों जिनके प्रतिरोधक क्रमशः R1, R2, R3 हैं। प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 का पहला सिरा तथा R1, R2 प्लस तथा R3 का दूसरा सिरा एक साथ जोड़ देते हैं। R1, R2 व R3 के पहले सिरे को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ते हैं तथा R1, R2 प्लस R3 के दूसरे सिरे को बैटरी के निगेटिव से जोड़ते हैं। तो प्रतिरोधों के इस प्रकार के क्रम को श्रेणी क्रम समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। तो प्रतिरोधों के इस प्रकार के क्रम को हम समांतर क्रम या पार्श्व क्रम संयोजन कहते हैं। तो दोस्तों देखिए कैसे जोड़ते हैं प्रतिरोधों को। मान लीजिए तीन प्रतिरोध हैं R1, R2, R3। तो R1 का पहला सिरा, R2 का पहला सिरा और R3 का पहला सिरा एक साथ में जोड़ देते हैं और R1 का दूसरा सिरा, R2 का दूसरा सिरा, R3 का दूसरा सिरा एक साथ जोड़ देते हैं। तो R1, R2, R3 के पहले सिरे को बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जोड़ देते हैं और R1, R2, R3 के दूसरे सिरे को बैटरी के निगेटिव सिरे से जोड़ देते हैं। तो देखिए दोस्तों क्या होता है, उसके बाद इसमें प्रतिरोध भिन्न भिन्न है तो लेकिन वोल्टेज समान रहता है। समांतर क्रम संयोजन में वोल्टेज समान रहेगा और प्रतिरोध भिन्न भिन्न रहेंगे और धारा भी अलग अलग रहती है। और इसमें एक कुंजी लगा देते हैं और एक एमीटर। तो देखिए समांतर क्रम अगला टॉपिक क्या है, समांतर क्रम प्रतिरोधकों संयोजन का सूत्र। समांतर क्रम प्रतिरोधकों के संयोजन का सूत्र। तो इसके संयोजन का सूत्र हम कैसे निकालते हैं, देखिए तीन प्रतिरोध हैं, एक R1 है, एक R2, एक R3। एक R1, एक R2, एक R3 है। तो इन्हें हम समांतर क्रम में संयोजित कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो R1 प्रतिरोध का पहला सिरा, R2 प्रतिरोध का पहला सिरा, R3 प्रतिरोध का पहला सिरा एक साथ जोड़ देते हैं और R1 का पहला दूसरा सिरा और R2 का दूसरा सिरा और R3 का दूसरे सिरे को एक साथ जोड़ देते हैं। तो R1, R2, R3 के पहले सिरे को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ देते हैं और R1, R2, R3 के दूसरे सिरे को बैटरी के निगेटिव से जोड़ देते हैं। उसमें एक कुंजी लगा देते हैं और एक एमीटर। तो हम ये देखते हैं उसमें धारा I को जब प्रवाहित करते हैं तो देख रहे हैं प्रतिरोध अलग अलग हैं तो धारा भी अलग अलग होगी। R1 प्रतिरोध की धारा R1 I1 होगी और R2 प्रतिरोध में धारा I2 होगी और R3 प्रतिरोध में धारा I3 होगी। लेकिन समांतर क्रम में विभवांतर समान रहता है। तो दोस्तों समांतर क्रम में विभवांतर समान रहता है। समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर समान रहता है
और धारा अलग अलग रहती है, प्रतिरोध भी अलग अलग होते हैं। और कुल धारा क्या होगी समांतर क्रम में? समांतर क्रम में कुल धारा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। तो इसे एक इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ओम के नियम से, ओम का नियम क्या है? V बराबर IR होता है ओम का नियम, V बराबर IR। तो I का मान कैसे निकलेगा? V अपान R हो जाएगा। इस साइड में R मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा डिवाइड हो जाएगा। I बराबर V अपान R। तो I1 बराबर V अपान R1 और I2 बराबर V अपान R2, I3 बराबर V अपान R3। V बराबर I3 बराबर होगा I1 बराबर V अपान R1 होगा और I2 बराबर V अपान R2, I3 बराबर V अपान I3 होगा। तो I और I1, I2 तथा I3 का मान इक्वेशन 1 में रखने पर ये जो मान आए हैं हम इस इक्वेशन में रख देते हैं। तो देखो क्या होता है दोस्तों। तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 ये इक्वेशन 1 था। तो इसमें हम I और I1, I2, I3 के मान को जब रखते हैं तो V अपान R बराबर V अपान R1 प्लस V अपान R2 प्लस V अपान R3 हो गया। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं सभी में V कॉमन है, तो हम V को कॉमन ले लेंगे। V अपान R बराबर V कोष्टक में 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। तो V और V कैंसिल हो गया। तो 1 अपान R बराबर 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। तो दोस्तों यही हमारा समांतर क्रम श्रेणी समांतर क्रम संयोजन का फार्मूला निकला। यही हमारा फार्मूला है। तो दोस्तों देखिए इस पर हम आपको एक क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। कैसे क्वेश्चन आता है इस पर देखिए। एक विद्युत परिपथ में 1 ओम 2 ओम व 3 ओम के प्रतिरोधक समांतर क्रम में जुड़े हैं। यदि संयोजन को मतलब कि इनके संयोजन को हम 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ देते हैं तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। संयोजन का तुल्य प्रतिरोध बताइए और उसके बाद परिपथ में धारा बताइए। प्रत्येक परिपथों में धारा क्या होगी, मतलब कि अलग अलग परिपथों में धारा क्या होगी, यह पूछ रहा है क्वेश्चन। तो इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं देखिए। तो दोस्तों सॉल्यूशन फिगर देखिए कैसे बनाएं। मान लीजिए एक प्रतिरोध R1 है, प्रतिरोध R1 है और ये प्रतिरोध R2 है, ये प्रतिरोध R3 है, प्रतिरोध R3 है। तो क्वेश्चन में प्रतिरोध R1 का मान 1 ओम दिया गया और R2 का मान 2 ओम दिया गया है, R3 का मान 3 ओम दिया गया है और उनका संबंध 6 वोल्ट की बैटरी से किया गया है। क्वेश्चन में सब दिया गया। तो इसमें क्या पूछ रहा है, उसमें पूछ रहा है तुल्य प्रतिरोध बताइए और उसके बाद टोटल धारा बताइए और सभी प्रतिरोधों पर अलग अलग धारा बताइए। ये क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए हम पहले इसका क्या निकालते हैं, तुल्य प्रतिरोध। तो ये समांतर क्रम में है। समांतर क्रम का फार्मूला क्या है, 1 अपान R बराबर 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। तो ये हमारा समांतर क्रम का फार्मूला है। और तो R1 और R2 R3 का मान दिया गया है तो इस इक्वेशन में हम रख देते हैं। तो 1 अपान R बराबर होगा 1 अपान 1 होगा, ये 1 अपान 2 होगा, 1 अपान 3 होगा। तो इसका एलसीएम हम निकालेंगे, कितना आएगा, 6 होगा एलसीएम। तो हम इसे अब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 ये 2 हो जाएगा। इसको जोड़ लेंगे, कितना आया, 6 3 9 2 11 बटे 6। तो इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, 1 R बराबर हो जाएगा। इसे जब हम पलट देंगे तो 6 अपान 11 हो जाएगा। इसका ओम इसका मात्रक होगा। इसका तुल्य प्रतिरोध ओम होगा, यही इसका तुल्य प्रतिरोध हुआ। R का मान आ गया। उसके बाद हम जानते हैं ओम का नियम क्या है।
ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से, नियम क्या है, V बराबर आई आर होता है। तो V का मान दिया गया 6 वोल्ट, 6 वोल्ट की बैटरी है, हमें धारा निकालना है, कुल धारा। तो और R का मान तुल्य प्रतिरोध अभी निकालें तो कितना होगा, 6/11। तो इस साइड 11 भाग में है, उस साइड जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। तो I बराबर होगा 6 × 11, 6 × 11/6। तो 6 कैंसिल हो जाएगा, तो I बराबर 11 एम्पियर, 11 एम्पियर की धारा उसमें टोटल प्रवाहित होगी। तो I का मान आ गया और इसका मान आ गया। तो हम क्या करेंगे, तो फार्मूला क्या है, ओम का नियम, V बराबर आई आर होता है। उसके बाद दो मान निकल गया, तुल्य प्रतिरोध निकल गया और टोटल धारा निकल गई, और पूछ रहा I1 और I2 का मान बताइए। तो ओम के नियम क्या है, V बराबर आई आर होता है ना। तो V बराबर आई आर होता है, V बराबर आई आर होता, V बराबर आई आर ओम के नियम से। यहाँ देखिए ओम के नियम से, ओम के नियम से V बराबर आई आर होता है। तो I बराबर कितना होगा, V/R। तो I1 बराबर होगा V/R1 होता है। और उसके बाद V का मान कितना दिया गया है, V का मान 6 वोल्ट की बैटरी है, तो 6/R1 कितना है, 1 ओम। तो I1 बराबर कितना आएगा, 6 एम्पियर, 6 एम्पियर आएगा, एम्पियर आएगा। I1 6 एम्पियर आ गया। इसी तरह हम निकालेंगे I2 बराबर कितना आएगा, I2 बराबर आएगा, I2 बराबर होगा V/R2। तो V 6 वोल्ट की बैटरी है, 6 के बाद रजिस्टेंस दूसरा कितना है, 2 ओम। तो इसे कैंसिल करेंगे तो 2 × 6 3 एम्पियर आ जाएगा, एम्पियर। I2 का मान 3 एम्पियर आ गया। उसके बाद हम निकालेंगे I3 कितना होगा, V/R3। तो V6 दिया गया और R3 कितना है, 3, 2 × 6 2 एम्पियर आ गया इसका मान। तो हम देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या क्या निकालें। क्वेश्चन में R1 का मान 1 एम्पियर, एक ओम दिया गया था, R2 का मान 2 ओम, R3 का मान 3 ओम, और 6 वोल्ट की बैटरी का उसका संबंध कराया गया था। उसमें धारा पूछ रहा था, टोटल धारा, और उसमें तुल्य प्रतिरोध पूछ रहा था क्वेश्चन में। और उसके बाद उसमें R1 पर कितनी धारा है, और R2 पर कितनी धारा है, R3 पर कितनी धारा है, वो सब क्वेश्चन में पूछ रहा था। तो हमने पहले समांतर क्रम श्रेणी का फार्मूला लिखा, उस पर दिए गए प्रतिरोधों के मान को हमने रख दिया, R1 R2 R3 के। तो उससे हमने देखा कितना आया, तुल्य प्रतिरोध 6/11 ओम आ गया उसका तुल्य प्रतिरोध। उसके बाद ओम के नियम से V बराबर आई आर हम करते हैं। तो 6 वोल्ट की बैटरी है, 6 वोल्ट की बैटरी में R तुल्य प्रतिरोध अभी निकालें, 6/11। उसके बाद इस साइड 11 गुणे, इस साइड 11 भागे में है, तो उस साइड जाएगा तो गुणे में। I बराबर 6 × 11/6, 6 कैंसिल हो गया, I बराबर 11 एम्पियर आ जाएगा इसका टोटल एम्पियर। इसमें इतनी धारा को हम प्रवाहित कर रहे हैं, 11 एम्पियर की। तो उसके बाद ओम के नियम से देखते हैं, V बराबर आई आर, I बराबर होगा V/R। तो I1 बराबर होगा V/R1। तो V वोल्टेज दिया गया, 6 वोल्टेज की बैटरी को जोड़ा गया, 6 वोल्टेज की बैटरी से जोड़ा गया है। तो उस पर पहला प्रतिरोध 1 ओम का है, तो I1 कितना होगा, 6 एम्पियर। उसमें प्रतिरोध पहले में 6 एम्पियर की धारा जाएगी, और दूसरे में क्या होगा, V/R2 होगा, I2 बराबर V/R2। तो 6 वोल्ट की बैटरी है, दूसरा प्रतिरोध 2 ओम का है, तो
कैंसिल करेंगे 3 एम्पियर की आएगी, दूसरे प्रतिरोध में 3 एम्पियर की धारा जाएगी, और तीसरे प्रतिरोध में I3 बराबर V अपान R3। तो करेंगे 6 वोल्ट की बैटरी है, R3 का मान 3 दिया गया है, तो 2 तिहाई 6, तो हम देखेंगे I3 का मान 2 एम्पियर आएगा, यानी कि प्रतिरोध तीसरे में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। तो हम तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा, टोटल 11 आ जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन सही है, क्योंकि उसमें 11 एम्पियर, उस सर्किट में हम 11 एम्पियर की धारा प्रवाहित कर रहे थे, तो I1, I2, I3 को जोड़ेंगे तो 11 आएगा। तो दोस्तों इस सवाल को ऐसे हम सॉल्व करते हैं। इस पर कई क्वेश्चन तो दोस्तों इस पर एक क्वेश्चन और हम देखते हैं। प्रतिरोधक R1, R2 तथा R3 के मान क्रमशः 5 ओम, 10 ओम, 30 ओम हैं तथा इन्हें 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया जाता है। मतलब कि दोस्तों 3 प्रतिरोध दिए गए हैं जिनके मान क्रमशः 5 ओम, 10 ओम, 30 ओम हैं तथा इन्हें 10 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है। तो प्रत्येक प्रतिरोधक में प्रवाहित विद्युत धारा, मतलब कि R1, R2, R3 में कितनी कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी उसका मान बताइए। परिपथ में प्रवाहित कुल धारा और टोटल धारा कितनी उस बैटरी से जाएगी उसका भी मान बताइए। तो दोस्तों इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए सॉल्यूशन क्या क्या दिया गया है पहले हम देख लेते हैं। गिवन दैट क्या दिया गया है पहले उसे हम लिखेंगे। दिया गया है R1 बराबर 5 ओम, R2 बराबर 10 ओम, R3 बराबर 3 ओम, और वोल्टेज विभवांतर कितना दिया गया, V बराबर 12 वोल्ट की बैटरी है, 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया है। क्या पूछ रहा है, I पूछ रहा है, उसके बाद I1, I2 व I3 का भी मान पूछ रहा है क्वेश्चन। तो हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो समांतर क्रम संयोजन का फार्मूला क्या है, समांतर क्रम संयोजन का फार्मूला क्या है, हमने अभी देखा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। समांतर क्रम का संयोजन ये होता है। तो इसमें हम सभी मानों को रख देते हैं, R1, R2, R3 के मान जो दिए गए हैं रख देते हैं। तो देखो दोस्तों क्या होता है, 1/R1, तो 1/R1 का मान 5 ओम दिया गया, प्लस 1/R2 का मान 10 ओम, 1/R3 का मान 30 ओम। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। तो इस 5, 10, 13 का एलसीएम लेंगे तो कितना एलसीएम आएगा, 30। उसके बाद 30 आएगा इसका एलसीएम। तो इसे जो सॉल्व करेंगे कितना होगा, 5 6 30, ये 6 हो जाएगा, 10 6 30, ये 3 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। उसके बाद इसे हम सॉल्व करेंगे, 6 3 9 1 10 होगा 13। तो इसे कैंसिल करेंगे तो 1/30 आएगा। तो R बराबर तुल्य प्रतिरोध होगा 3 ओम। ये हमारा तुल्य प्रतिरोध 3 ओम आ गया, R का मान आ गया। उसके बाद ओम के नियम से हम देखते हैं, ओम का नियम क्या है, ओम के नियम से V बराबर IR होता है, V बराबर IR। तो V दिया गया है 6 वोल्ट की बैटरी है, V 6 वोल्ट की बैटरी है, देखिए 6 नहीं 12 वोल्ट की बैटरी है, इसमें 12 वोल्ट की बैटरी है, V 12 दिया गया है, I हमें पूछ रहा है, और अभी तुल्य प्रतिरोध निकालें 3 आया है, तो 3 इधर गुणे में है उस साइड जाएगा तो भागे में, I बराबर होगा 12/3। तो I बराबर 4 एम्पियर, I बराबर 4 एम्पियर, इसकी टोटल धारा 4 एम्पियर की है। तो और क्या पूछ रहा था क्वेश्चन में, परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा हो गया, प्रत्येक प्रतिरोधक में प्रवाहित धारा, और प्रत्येक प्रतिरोधक में, तो ओम के नियम से
ओम का नियम क्या है, V बराबर आई आर होता है। तो आई बराबर होगा V अपान आर हो जाएगा। आई बराबर V अपान आर, आई बराबर V अपान आर। तो I1 बराबर कितना होगा, V अपान R1, V अपान R1। तो V का मान दिया गया 12 वोल्ट की बैटरी और R1 पहला प्रतिरोध 5 है। उसके बाद इसे हम सॉल्व करेंगे। 5 दूना 10 होगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हो गया। उसके बाद दशमलव लगाएंगे, 5 चौक 20, इतना आ गया, 5 चौक 20 इतना हो गया। उसके बाद I2 का मान निकालेंगे। I2 V अपान R2 होगा। V 12 दिया गया है और R2 का मान कितना है, 10। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, इतना आ जाएगा। एम्पियर ये सब रहेंगे क्योंकि धारा को एम्पियर में मापते हैं, एम्पियर में मापते हैं। उसके बाद R3 होगा V अपान R, I3 होगा V अपान R3। तो 12 बटे कितना होगा, I3 का मान, R3 का मान दिया गया है 30। तो इसे हम जब सॉल्व करेंगे कितना आएगा, जब इसे हम सॉल्व करेंगे कितना आएगा दोस्तों, जब इसे सॉल्व करेंगे कितना आएगा, आएगा 0.4 एम्पियर, 0.4 एम्पियर। धारा का मात्रक एम्पियर होता है। तो इतना आ गया। I1 का मान 2.4 एम्पियर, I2 का मान 1.2 एम्पियर, I3 का मान 0.4 एम्पियर। तो हमें क्वेश्चन में जो जो पूछा था, देखिए पहले हमने क्या किया, पहले हमने समांतर क्रम श्रेणी का समांतर क्रम प्रतिरोध तुल्य प्रतिरोधों का फार्मूला लिखा। उसके बाद दिए गए सभी प्रतिरोधों को मानों को हमने रख दिया। उसके बाद सॉल्व किया तो तुल्य प्रतिरोध 3 ओम आ गया, 3 ओम आ गया। तो हम धारा कैसे निकालेंगे, उसमें कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित, तो ओम के नियम से देखते हैं। V बराबर आई आर। तो 12 वोल्ट की बैटरी से उन प्रतिरोधों को जोड़ा गया है। तो वोल्टेज 12 है और एम्पियर पूछ रहा है। तो आर तुल्य प्रतिरोध आया 3 ओम। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो आई का मान 4 एम्पियर आ गया। उसके बाद पूछ रहा है प्रत्येक प्रतिरोधों पर धारा कितनी कितनी होगी, ये पूछ रहा था क्वेश्चन में। तो I1 निकाल लेंगे ओम के नियम से, I2 I3 निकाल लेंगे, सबका मान आ जाएगा दोस्तों। ये सब मान एम्पियर, आई का मात्रक, धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ये सब ऐसे हम सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। अगला टॉपिक क्या है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट, थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट। तो विद्युत धारा जो है उसका ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है, विद्युत धारा का ताप पर विभवांतर वोल्टेज पर प्रभाव पड़ता है और धारा पर और समय पर। तो इससे हमें एक फार्मूला मिलता है दोस्तों, हिट को हम एच से लिखते हैं, ताप को हिट एच से लिखते हैं। तो एच बराबर वी आई टी, इसका एक फार्मूला हो गया, वी एच बराबर वी आई टी। इक्वेशन 1 मान लिए। ओम के नियम से, इस पर ओम के नियम हम देखते हैं। तो V बराबर आई आर होता है। तो इस इक्वेशन में ताप के इक्वेशन में हम V का मान रखेंगे। तो H बराबर जब मान रखेंगे आई आर होगा, तो V के स्थान पर जब आई आर लिखेंगे तो एक आई और है, तो आई मिलकर आई स्क्वायर हो जाएंगे, आई स्क्वायर आर टी। हीट का दूसरा फार्मूला है दोस्तों, H बराबर आई स्क्वायर आर टी। उसके बाद H बराबर वी आई टी होता है। तो ओम के नियम से हम देखते हैं, यहाँ पर इस बार हम आई का मान रखेंगे। तो V बराबर आई आर होता है। आई बराबर कितना होगा, आई बराबर होगा, चूंकि आई बराबर हो जाएगा V अपान आर। तो इसमें आई का मान जब हम रखेंगे V अपान आर, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर V अपान आर रखे हैं तो V स्क्वायर हो जाएगा। तो H बराबर V स्क्वायर, H बराबर V स्क्वायर टी अपान आर, इसका तीसरा फार्मूला। तो इससे हमें विद्युत धारा का तापीय प्रभाव मतलब ताप हिट का 3 फार्मूला मिलता है। तो देखिए H बराबर V आई टी एक होता है पहला फार्मूला, और दूसरा H बराबर आई स्क्वायर आर टी होता है, और एक होता है H बराबर V स्क्वायर टी अपान आर। इसमें 3 फार्मूला हमें मिलते हैं हिट के।
तो इस पर एक क्वेश्चन हमें आपको बताते हैं दोस्तों। देखिए, किसी 4 ओम प्रतिरोधक से किसी 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। किसी 4 ओम के प्रतिरोधक से प्रत्येक सेकंड में 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर क्या होगा? कह रहा है क्वेश्चन, 4 ओम के प्रतिरोधक से प्रति सेकंड 4 ओम के प्रतिरोधक से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तो प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। प्रतिरोधक के सिरों पर क्या विभवांतर? तो दोस्तों कैसे सॉल्व करते हैं? पहले क्वेश्चन में जो जो दिया रहता है हम उसे लिख लेते हैं। गिवन दैट दिया गया है ऊष्मा कितनी की दी गई है? हीट 100 जूल, ऊष्मा 100 जूल दिया गया है। उसके बाद 4 प्रतिरोध उसका कितना है? 4 ओम का एक प्रतिरोध है, और समय कितना है? 1 प्रति सेकंड, तो 1 सेकंड हो जाएगा। तो उसमें विभवांतर पूछ रहा है, तो हीट का पहला फार्मूला क्या है? VIT होता है। ओम के नियम से हम देखते हैं, ओम के नियम से V बराबर IR, तो I बराबर V अपान R होगा। तो इस फार्मूले में, हीट के फार्मूले में I का मान हम रख देते हैं, तो H बराबर V इंटू V अपान R इंटू T। तो इसे जब सॉल्व करेंगे, H बराबर V स्क्वायर T अपान R होगा। तो H क्वेश्चन में दिया गया है, हीट 100 जूल की ऊर्जा उष्मा दी जा रही है, और वोल्टेज पूछ रहा है क्वेश्चन में, और कितने पर कितना प्रतिरोध है? 4 ओम का, और कितना समय ले रहा है? 1 सेकंड प्रति सेकंड। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे, इस साइड जो 4 है भाग में है, उस साइड जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। तो 100 गुणे 4 इक्वल V स्क्वायर, 100 गुणे 4 इक्वल V स्क्वायर। तो इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे, इस साइड वर्ग है, जब इनका वर्गमूल निकालेंगे तो ये वर्ग हट जाएगा। तो 100 गुणे 4 का जब वर्गमूल निकालेंगे, 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10। 100 का वर्गमूल 10 और 4 का 2, तो 10 गुणे 2 कितना होगा? V बराबर 20 वोल्ट। उसमें 20 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होगा, उसमें 20 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होगा। तो दोस्तों अगला टॉपिक क्या है? विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर। विद्युत शक्ति क्या है? ऊर्जा के उपभोग होने की दर, ऊर्जा के उपभोग होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। कि ऊर्जा कितनी खर्च हो रही है, उसकी दर को ही हम विद्युत शक्ति कहते हैं। इसका मात्रक वाट होता है, मतलब विद्युत शक्ति को हम वाट में मापते हैं। इसे P से व्यक्त करते हैं या लिखते हैं। मतलब कि ऊर्जा के उपभोग होने की दर, ऊर्जा के खर्च होने की दर विद्युत शक्ति कहलाती है। इसका मात्रक वाट होता है, इसे हम P से लिखते हैं। तो फार्मूला क्या हो? P बराबर VI। P मतलब कि पावर हुआ, V मतलब विभवांतर, I मतलब धारा। तो इस विद्युत शक्ति के कुछ अन्य मात्रक भी होते हैं दोस्तों। विद्युत शक्ति के कुछ अन्य मात्रक होते हैं। किलोवाट 10⁻³ होता है, और मेगावाट, 1 मेगावाट बराबर 10⁻⁶, और 1 गीगावाट बराबर 10⁻⁹ होता है। विद्युत शक्ति के कुछ अन्य मात्रक हैं। 1 वाट किलोवाट बराबर 10⁻³ और वाट होता है, और 1 मेगावाट बराबर 10⁻⁶ वाट होता है, और 1 गीगावाट बराबर 10⁻⁹ वाट होता है। तो दोस्तों ये अगला क्या है? एक अश्वशक्ति, हार्स पावर जिसे कहते हैं। एक अश्वशक्ति बराबर होता है, एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट होता है। एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट होता है। ये एक यूनिट, मतलब कि जो घरों में बिजलियां हमारी यूनिट में नापी जाती हैं, एक यूनिट बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ होता है। एक यूनिट बराबर 3.6 गुणे 10⁻⁶ होता है। तो दोस्तों
विद्युत शक्ति के कुछ अन्य मात्रक हुए। तो इस पर एक क्वेश्चन हम देखते हैं। कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित किया जाता है। कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित किया जाता है। यदि बल्ब से 0.50 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति क्या होगी? तो बल्ब की शक्ति क्या होगी? शक्ति का फार्मूला क्या है दोस्तों? P बराबर VI होता है। P बराबर VI। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है? कोई विद्युत बल्ब 20 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया जाता है। कोई विद्युत बल्ब 20 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया जाता है। विद्युत शक्ति का क्या फार्मूला होता है? P बराबर V इंटू आई। तो क्वेश्चन में कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट की जनित्र से संयोजित किया जाता है। विभवांतर कितना दिए गए? पहले क्या क्या दिए गए उसे हम लिख लेते हैं। गिवन दैट दिया गया है, क्या दिया गया है? 20 वोल्ट की 220 वोल्ट की एक बैटरी है। 220 वोल्ट की एक बैटरी है, जनित्र है। 220 वोल्ट का एक कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से, मतलब कि V बराबर 220 वोल्ट दिया गया है और विद्युत धारा कितनी प्रवाहित हो रही है? विद्युत धारा उसमें I बराबर कितना दिया गया है? 0.50 एम्पियर I का मान दिया गया है। तो हमें P पूछ रहा है, विद्युत शक्ति को पूछ रहा है। तो P बराबर होता है VI होता है। P बराबर VI होता है। P बराबर VI। तो इसमें हम मान रख देंगे। तो P का मान हमें निकालना है और कितने वोल्ट? 220 वोल्ट दिया गया है। उसके बाद हम देखते हैं एम्पियर कितनी धारा है? 0.5। जब इसे हम सॉल्व करते हैं कितना आएगा? जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो दोस्तों इसे हम सॉल्व करते हैं कितना आएगा? 11.0 वाट। इसका कितना माना है P का? 11.0 वाट, क्योंकि विद्युत शक्ति को हम वाट में मापते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।